कब्रों के चश्मदीद हालात जिन्होंने गुनाहगार को तौबा करने पे आमादा कर दिया। हदीस में मनकूल है कि एक जवान आदमी नहायत गमगीन अब्दुल मालिक के पास आया। अब्दुल मालिक ने इसके रंज और गम की वजह पूछी तो गमज़दा ने कहा कि मैं अपने गुनाह के सबब से गमगीन हूँ। अब्दुल मालिक ने इससे कहा, तेरा गुनाह ज़मीन व आसमान से बड़ा तो नहीं है? इसने कहा, बड़ा है। फिर अब्दुल मालिक ने कहा, तेरा गुनाह अर्श व फर्श से बड़ा तो नहीं है? इसने कहा, इससे भी बड़ा है। अब्दुल मालिक ने कहा, तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है। इस पर नौजवान ने खामोशी इख्तियार की। फिर अब्दुल मालिक ने पूछा, तेरा गुनाह कौन सा है? इसने बताया कि मैं कफन चोर था। 5 मुर्दों के हालात ने मुझे तौबा करने पे आमादा कर दिया। इन कब्रों के हालात ये हैं कि मैंने एक कब्र खोदी। जब खोदा तो इसके मुर्दे को देखा कि इसका मुंह किबला की तरफ से फेर दिया गया था और इसको दूसरी तरफ अजाब दिया जा रहा था। मैं डर कर वहाँ से लौटा। हातफ़े गैबी ने आवाज़ दी कि तू इस मुर्दे से क्यों नहीं पूछता कि वो अज़ाब कब्र में किस वजह से गिरफ्तार है? मैंने जवाब दिया कि मैं ये बात नहीं पूछ सकता। चनाचा हातफ़ ने बताया कि ये शख्स नमाज को हकीर समझता था, नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसको अज़ाब कब्र हो रहा है। मैंने एक दूसरी कब्र खोदी तो देखा कि इस कब्र का मुर्दा बिल्कुल सूर हो गया था और तोक और बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। मैं देखकर डर कर लौटने लगा। हातफ़े गैबी ने पुकारा, मुझसे कहा, तू इस मुर्दा से अज़ाब का सबब नहीं पूछता? मैंने कहा, यह सवाल मेरी कुदरत से बाहर है। हातफ़ ने कहा, यह शराब पीता था। अल्लाह की हराम की हुई चीज़ को इसने अपने ऊपर हराम नहीं किया। मैंने एक तीसरी कब्र को खोदा और देखा उसका मुर्दा आग की मेहू से बंधा हुआ था और उसकी ज़ुबान की तरफ निकली हुई थी। मैं डर कर वापस होने लगा तो हातफ़े गैबी ने आवाज़ दी कि मैयत से इसकी वजह नहीं पूछता। मैंने सवाल किया कि यह सवाल मेरी ताकत से बाहर है। इसने कहा, यह लोगों के माल दबाने की कोशिश करता था। मैंने एक चौथी कब्र खोदी, देखा कि मुर्दा आग में जल रहा था और फरिश्ते इसको मार रहे थे, वो चीख रहा था। मैं डर कर वापस होने लगा। हातफ़े गैबी ने आवाज़ दी कि तू मुर्दे का हाल नहीं पूछता? मैंने कहा, सवाल की मुझ में कुव्वत नहीं। हातफ़ ने कहा कि ये झूठा था और झूठी कसमें खाया करता था। मैंने एक 5वीं कब्र खोदी तो देखा कि फरिश्ते इस मुर्दे को आग के सुतून से मार रहे थे और मुर्दा खूब चला रहा था। मैं डर कर वापस होने लगा तो हातफ़े गैबी ने आवाज़ दी और कहा, इस कब्र के से इसका हाल नहीं पूछता? मैंने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे पूछूं। फिर हातफ़ ने खुद बताया कि ये एक जुआ खेलता था और शतरंज वगैरह खेलता था। हालांकि अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया है। मतलब ये है कि कब्र का अज़ाब दिल, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, पेट, शर्मगाह, हाथ, पाँव, सारे बदन के गुनाहों के सबब से होता है और इन अज़ा से जो नेक काम होते हैं इन पर अजर मिलता है।